सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, अभी हम हल करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसको हम हल करेंगे जो कि अभी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शैल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो यहाँ पर हम इसका पहला ऑप्शन राइट कर देंगे, अजैविक संसाधन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसको राइट करेंगे हम मध्य प्रदेश, द वाला ऑप्शन। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो यहाँ पर हम राइट करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लाव, ब वाला ऑप्शन राइट करेंगे। और अगला है इसके बाद में पांचवा, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो इसको हम से वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। से वाला ऑप्शन हम राइट कर देंगे। छठा है, HDI का पूरा नाम क्या है? तो अ वाला ऑप्शन हम यहाँ पर राइट कर देंगे, मानव विकास सूचकांक। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2। पहला है, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है भारत में सघन वन क्षेत्र? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24.62%। दूसरा प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध राज्य में है, किस राज्य में है? रिक्त स्थान में लिखना है गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य में है। तीसरा है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो यहाँ पे हमें लिखना है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन है? तो उनका नाम था फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो यहाँ पर हम लिख देंगे। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापारी का काम बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का मूल मंत्र है समानता व भाईचारा या सत्ता की साझेदारी, हम लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन करता है? तो यहाँ पे हमें लिखना है UNDP, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में लिखिए। सत्य असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। गलत है, क्योंकि 15 राज्यों में बटा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले में असत्य। फिर है, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया, यह सत्य है। तो यहाँ हम सत्य लिख देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये जो कथन है ये भी सत्य है। चौथा है, GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, ये भी सही है, यहाँ पर भी हम सत्य लिखेंगे। पांचवा है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर भी हमें सत्य लिखना है। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, यहाँ पर भी छात्रों हमें सत्य ही लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए, सबसे पहले लिखा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन किसके अंतर्गत आता है? इसको हमें मिलाना है द वाले ऑप्शन से, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हम राइट कर देंगे चंबल नदी, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बना है? से वाले ऑप्शन से मिलाएंगे, महानदी पर। विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण 2016 ईस्वी में हुआ था। पांचवा है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर हम 1919 से मिला देंगे। उद्योग और कारखाना क्या है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ए वाला ऑप्शन से हम मिलाएंगे इसको, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। वियना की संधि कब और किसके बीच हुई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वियना की संधि 1815 में रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। दूसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को पारित हुआ था। G77 क्या है? तो यहाँ पे हमें लिखना है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। चौथा है, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं? तो शासन के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब है पांचवा, प्लास्टिक मनी क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे प्लास्टिक से बने कार्ड जिनका इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? प्लास्टिक मनी है।
छठा है कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। पहली समस्या जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का खतरा हो गया है। दूसरी समस्या हम लिख सकते हैं अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे वनों की कटाई हुई है आदि। दूसरा है मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए, अथवा वाला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, सघन वृक्षारोपण। और दूसरा हम कर सकते हैं ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना। ढलान वाली कृषि करने से क्या होगा, पानी का बहाव, मिट्टी का कटाव रुकेगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।